मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने हमारी मदद की है कि हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की महिमा करने पाए। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय का आशीष प्रदान करे और सबको प्रभु सब प्रकार की आशीषों से भर दे, यही हमारी कामना है। प्रभु सबको अनुग्रह प्रदान करे। आज हम एक भक्ति युक्त परिवार के बारे में विचार करने जा रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 7 और 8 दो पदों को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। ओके ब्रदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, आप महान परमेश्वर है, आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है, हमारे साथ रहने वाले प्रभु है, हमारे जीवन में सब प्रकार की आशीषें प्रदान करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष प्रदान करें, और जो वचन हमें सीखना है उसको सीखने के लिए आप हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, ताकि उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। यहाँ हम पढ़ते हैं नूह के बारे में। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो एक भक्ति का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति वो है नूह। और नूह जब जीवन व्यतीत करता था, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी और चारों ओर अधार्मिकता फैली हुई थी, चारों ओर अधार्मिकता। लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति धर्म का जीवन, भक्ति का जीवन जी रहा है, वो है नूह। नूह के बारे में हम पुराने नियम में काफी बातें पढ़ते हैं कि नूह ने किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न किया, पारिवारिक रूप से किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, उसके बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है, हम पुराने नियम से कुछ बातें पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 अध्याय 6 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे, 8 से 10 तक। उत्पत्ति। तो यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम, हाम और एपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परंतु। 8वां पद कैसे शुरू होता है? परंतु। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो जहां कहीं अपन
परंतु शब्द पढ़ते हैं उसके पहले कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो बातें बाद में बताई गई है उसके एकदम विरोध में है या विपरीत है। ये बात समझना, जहां कहीं परंतु शब्द है आपको समझना चाहिए उसके पहले कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो आने वाले पदों में बताई गई बातों से एकदम विपरीत है, विरुद्ध है। तो परंतु शब्द यहां पर क्यों उपयोग किया गया है? नूह के जमाने के लोग किस प्रकार के लोग थे उसके बारे में हमें यहां से पता चलता है। तो नूह के समय की बुराई, वहां उस समय के लोग किस प्रकार दुष्टता में अपना जीवन व्यतीत करते थे, उस बात को हम यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ पदों को हम पहले भी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप पहले पद से पढ़िए, पहले पद से उसका 7वें पद तक पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनको विवाह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभी विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे। इनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन से खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं को बनाने से पछताता हूँ। हाँ, बस, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि उस समय के लोग कितने बुरे थे उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ नूह के बारे में हम पढ़ते हैं उसके 9वें पद में कि नूह एक धर्मी पुरुष था, एक धर्मी पुरुष था। लेकिन उस समय के लोग जो है कैसे थे? वो लोग अधर्मी थे, अधर्मी थे, पापी थे, दुष्ट थे, बुरे काम करने वाले थे। ऐसा हम उनके बारे में अभी हम पढ़ के सुन चुके हैं। तो क्या है, वहां के समय के लोग जो है धर्मी नहीं थे, अधर्मी थे। लेकिन नूह एक धर्मी पुरुष था। पवित्र आत्मा उस शब्द का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया है। वो धर्मी पुरुष था। लेकिन चारों ओर के लोग और उस जमाने के लोग, लाखों में लोग थे उस समय, उन सब ने उनके रास्ते में, वो अधर्म के रास्ते में वो चले, ऐसा हम पढ़ते हैं। अच्छा, नूह धर्मी पुरुष था, ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। अच्छा, कैसे एक व्यक्ति धर्मी बनता है, एक व्यक्ति कैसे धर्मी बन सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्वास से एक व्यक्ति धर्मी बनता है। हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 तो हम पढ़ते हैं। और इसी प्रकार हम रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के पहले पद में क्या पढ़ते हैं? रोमियो की पत्री अध्याय 5 का 1 में हम क्या पढ़ते हैं? कोई पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। रोमियो 5 का 1।
सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, तो क्या है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो एक व्यक्ति विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। दूसरी बात, लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। 5:9 पढ़िए, रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, तो हम पढ़ते हैं लहू से, एक विश्वास से धर्मी ठहरे, दूसरा लहू से धर्मी ठहरे। फिर हम पढ़ते हैं अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं, अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। तीतुस की पत्री में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, तीतुस की पत्री अध्याय 3 में, अध्याय 3 उसका 7वां पद, तीतुस की पत्री 3:7। जिससे हम उसके अनुग्रह से, पढ़िए सिस्टर, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अच्छा, तो हम वहां क्या पढ़ते हैं, अनुग्रह से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। फिर हम पढ़ते हैं विश्वास के कर्मों से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। केवल विश्वास से ही नहीं, विश्वास के साथ साथ कर्मों से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। हम याकूब की पत्री में उसके बारे में पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 2 अध्याय में, याकूब की पत्री 2 अध्याय, वहाँ हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। 22वां पद, 2:22। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हाँ, विश्वास से कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसका 21वां पद पढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। हाँ, कर्मों से धर्मी ठहराया जाना। तो 4 प्रयोग आपने देखा, विश्वास से धर्मी ठहरा, लहू से धर्मी ठहरा, अनुग्रह से धर्मी ठहरा, कर्मों से धर्मी ठहरा। और एक और जगह में हम पढ़ते हैं दया से धर्मी ठहरते हैं, दया से धर्मी पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 4 में है, एक व्यक्ति दया से धर्मी ठहराया जाता है। तो ये नूह कैसे धर्मी व्यक्ति साबित हो गया, कैसे धर्मी व्यक्ति बन गया, इसी प्रकार हुआ, विश्वास से धर्मी ठहराया गया। देखो कितने आश्चर्य की बात है, विश्वास से धर्मी ठहराया गया। याद रखना, उस जमाने के किसी भी व्यक्ति ने विश्वास से प्रभु के पास नहीं आया, न विश्वास से वे लोग धर्मी ठहराए गए, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को हम देखते हैं जो विश्वास से धर्मी ठहराया गया, वो नूह था। अच्छा, दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि कर्मों से धर्मी ठहराया गया। कौन सा कर्म किया नूह ने जहाज बनाया। अच्छा, जहाज बनाया तो क्या कुछ आधार था क्या? नूह ने प्रचार किया बारिश होगी, जल प्रलय होगा, जबकि उस जमाने में बारिश होती नहीं थी, बारिश नहीं होती थी, न जल प्रलय होता था। लेकिन नूह प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है?
बारिश होगी, जल प्रलय होगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये बात वो बता रहे हैं। साथ साथ एक जहाज भी बना रहे हैं, जहाज भी बना रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, उसने अपने परिवार को भी बनाया, परिवार को बनाया और जहाज को भी बनाया। Noah prepared an ark as well as prepared his family. नूह ने क्या किया? एक जहाज बनाया और एक परिवार को भी बनाया। ठीक है, और वो परिवार एक भक्ति युक्त परिवार था, भक्ति युक्त परिवार था। याद रखना, केवल नूह नहीं, नूह के साथ साथ नूह की पत्नी ने भी विश्वास किया। न केवल नूह की पत्नी ने, नूह के बच्चों ने भी, तीनों लड़कों ने विश्वास किया और साथ साथ तीनों बहुओं ने भी विश्वास किया। याद रखना, ये 8 लोग विश्वास करने वाले थे और एक ही परिवार के थे, अलग अलग परिवार के नहीं थे। एक ही परिवार के 8 लोगों ने, 8 के 8 लोगों ने विश्वास किया और संपूर्ण परिवार एक भक्ति युक्त जीवन व्यतीत करने वाले थे। तो ये कितने सराहनीय बात है, कितने हमें प्रोत्साहन देने वाली बात है। ये एक संपूर्ण परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला एक परिवार था, जबकि चारों ओर के लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग विश्वास करने वाले नहीं थे, अभक्ति के जीवन व्यतीत करने वाले थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये भक्ति का जीवन अचानक उनके जीवन में नहीं आया। ये याद रखना, अचानक भक्ति नहीं आती। वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बनी रही लिखा है, बनी रही का अर्थ क्या है? पहले भी यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जहाज बनाने के समय नहीं, उसके पहले भी वे लोग जो है भक्ति के जीवन व्यतीत करने वाले थे। शादी के पहले भी नूह भक्ति के जीवन व्यतीत करने वाला था, और शादी हुई तो ऐसी एक लड़की के साथ नूह की शादी हुई जो भक्ति करने वाली एक स्त्री थी, और दोनों ने मिलकर एक परिवार को तैयार किया। 3 बच्चे, परमेश्वर ने 3 बच्चे दिए, तीनों को उन्होंने भक्ति में बढ़ाया, तैयार किया, और 3 बहुओं को भी उन्होंने प्राप्त किया जो कि भक्ति के जीवन व्यतीत करने वाली थी। तो इस प्रकार एक भक्ति का जीवन एक व्यक्ति में आरंभ हुआ और उसके द्वारा एक परिवार तैयार हो गया। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप याद रखें, यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आपका विवाह विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के साथ, एक लड़के के साथ या एक लड़की के साथ होना चाहिए। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, याद रखना, आपके बच्चों की शादी विश्वास करने वाले बच्चों के साथ होना चाहिए। ये बात एक पक्की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। तो इसलिए इस बात को आप अपने हृदय के पटल में लिख के रखें कि यदि आपके बेटी की या बेटे की शादी होना है, विश्वास करने वाली बेटी के साथ या विश्वास करने वाले बेटे के साथ शादी हो, ये बात याद रखें। यदि आप जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आपकी शादी नहीं हुई, आप इस बात को मन में याद रखें, आपका विवाह भी विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के साथ होना जरूरी है। और ये बात हम
नूह के परिवार के द्वारा सीख सकते हैं। इसलिए वे लोग 8 के 8 मिलकर खड़े रहे और विश्वास जीवन व्यतीत किया, जबकि बाहर के सभी लोग जो है पापमय जीवन व्यतीत करते थे, अभक्ति के जीवन व्यतीत करते थे, अधर्म का जीवन व्यतीत करते थे, बुराई का जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ देखो एक बहुत ही एक सुहावना, एक बहुत ही भक्ति युक्त परिवार को हम देखते हैं। वो नूह का परिवार था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और उसकी वंशावली के बारे में लिखा है, सबसे पहले नूह धर्मी पुरुष था। दूसरी बात, अपने समय के लोगों में खरा था, अपने समय के लोगों में खरा था, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय जो है खराई नहीं थी। खराई का अर्थ क्या है? निर्दोष, निर्दोष, एक निर्दोष जीवन जीने वाला व्यक्ति था नूह। हम अयूब के बारे में पढ़ते हैं, अयूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से परे रहने वाला था, ऐसा हम अयूब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक व्यक्ति खरा था या निर्दोष था। परमेश्वर जो कहता था उसको गंभीरता के साथ समझकर उस पर जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। इस प्रकार हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरी बात हम उसके बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। वहां पर वो प्रयोग आप देख, ही शब्द विशेष ध्यान देने की बात है। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा ऐसा नहीं, परमेश्वर ही के साथ, परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। अच्छा, परमेश्वर ही के साथ चलने में, परमेश्वर के साथ चलने में क्या अंतर है? अंतर क्या है? यह है परमेश्वर के भी साथ चलता है, संसार के साथ भी चलता है, ये अर्थ होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें चलना है परमेश्वर ही के साथ चलना। अब देखो, चारों ओर के लोग संसार के अनुसार चलने वाले, अधर्म के साथ चलने वाले, पाप के साथ चलने वाले, बुराई के साथ चलने वाले, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को आप देखो, वो परमेश्वर ही के साथ चलने वाला था। नए नियम से एक पद हम देख लेते हैं, गलतियों की पत्री 5:16 पढ़िए। गलतियों की पत्री 5:16 क्या लिखा है वहां पे? गलतियों की पत्री 5:16। पर मैं कहता हूँ, पर मैं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ठीक है, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को देखो जो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं हनोक के बारे में। हनोक भी परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, 300 साल बराबर परमेश्वर ही के साथ चलने वाला था हनोक। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमें चलना है परमेश्वर ही के साथ, चलते रहना चाहिए, संसार के साथ नहीं, संसार के लोगों के साथ भी नहीं। तो ये बात हम याद रखें, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। कारण नहीं है कि हम संसार के लोग नहीं हैं, फिर हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पर एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने वाले नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, नूह चलता था परमेश्वर ही के साथ,
नूह की पत्नी भी परमेश्वर के साथ चलती थी। फिर हम पढ़ते हैं नूह के तीनों बेटों के बारे में, वे भी परमेश्वर ही के साथ चलते थे, और उनकी बहुएं भी उन्हीं परमेश्वर ही के साथ साथ चलती रही। तो इस प्रकार संपूर्ण परिवार मिल करके परमेश्वर ही के साथ साथ चलते थे। ये है एक भक्ति युक्त पारिवारिक जीवन। तो कितने एक शोभा देने वाली बात है, ये बात हम देख सकते हैं। जबकि देख लीजिए उस समय के लोगों को भी प्रभु ने देखा। अब नूह को परमेश्वर ने देखा तो देखा कि ये धर्मी पुरुष है, परमेश्वर ने देखा। ये खराब पुरुष है, परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे साथ साथ चलता है, ये भी परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों को कैसे देखा, देख लीजिए, उसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। 6:5 देख लीजिए, वहां पर एक शब्द विशेषकर देख सकते हैं, 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, परमेश्वर ने देखा। और लिखा है, और उनके मनों के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उस जमाने के लोगों के मनों में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था, निरंतर बुरा। कभी कभी बुराई, कभी कभी अच्छाई, ऐसा नहीं, निरंतर बुरा होता था। तो परमेश्वर देखता है, किसको देखता है? मनों को देखता है। यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, हमारे हृदय की स्थिति के बारे में। हृदय में क्या क्या होता है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, मूर्खता और अभिमान। ये सब बातें हमारे भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो ये हमारे मन की स्थिति है, मन की स्थिति है। तो मन में बुराइयां होती है। अच्छा, पढ़िए उस बात को, मरकुस रचित समाचार 7वें अध्याय का 21, 22 और 23, 3 पदों को पढ़िए। मरकुस 7वें अध्याय का 21, 22, 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अच्छा, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ठीक है, पाप मन से निकलता है, पाप मन से निकलता है। बाहर से आने वाला दुश्मन नहीं है पाप, पर हमारे भीतर से निकलने वाला शत्रु है। तो वो हमारे विरुद्ध में है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्यों को देखता है ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। लेकिन क्या देखा? ये देखा कि मनुष्य जो है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई सुकर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि मन को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है और मन को देखकर परमेश्वर क्या कहता है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि मन से बुरी बुरी बातें निकलती है। तो ये बात याद रखना।
तो परमेश्वर ने देखा, मनुष्यों को देखा, उस समय के मनुष्यों को देखा। और फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने पछताया। 6वें अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 6 का 6 पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अच्छा, पछताया, पहले परमेश्वर ने देखा, फिर लिखा है परमेश्वर जो है पछताया, फिर क्या लिखा है, वह मन में अति खेदित हुआ, अति खेदित हुआ। फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सोचा। 7वें पद में क्या लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ बस। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सोचा या परमेश्वर ने कहा। अच्छा, परमेश्वर ने एक निर्णय लिया भी। क्या निर्णय लिया, ये कि मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया। क्या है, मनुष्य को खत्म करना है। देखो, अब हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है देखता है, मनुष्यों को देखता है, और बुराई को देखकर जो है परमेश्वर जो है पछताता है, फिर खेदित हो जाता है और एक निर्णय भी लेता है। मैं खत्म कर दूंगा, सारी दुनिया को मैं समाप्त करूंगा, ये परमेश्वर निर्णय लेता है। क्योंकि परमेश्वर पाप को पाप समझता है। पाप परमेश्वर के सन्मुख बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, क्योंकि पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। और लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु मनुष्य को न्याय की ओर ले जाती है। अच्छा, न्याय के बाद क्या होता है, हमेशा के नरक ले जाता है। न्याय के बाद हमको नरक की ओर ले जाता है। तो इसलिए पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है, मृत्यु न्याय की ओर ले जाती है, और मृत्यु नरक की ओर ले जाता है। तो हम क्या है समझते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। और क्योंकि परमेश्वर ने निर्णय लिया है, जो पाप करता है वो मरेगा, जो पाप करेगा वो मरेगा। ये बात पक्की बात है। अब संसार में नूह के जमाने में सभी लोग पाप के वश में है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने कहा, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बना रहा। देखो, परमेश्वर जो है उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि दूसरे लोगों के समान नहीं था, वरन नूह जो है एकदम उनसे भिन्न थे। और नूह ने क्या किया, नूह ने अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। परमेश्वर ने कहा, नूह ने जहाज बनाया, और साथ साथ वो प्रचार भी करता था। हम 2 पद पढ़ेंगे, अध्याय 6 का 22 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 का 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7 का 5।
यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अच्छा, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बार बार एक ही बात बताई गई है, परमेश्वर ने कहा, नूह ने किया। परमेश्वर ने कहा, जहाज बना, जहाज बनाया। ये इतना आसान काम नहीं था। आज एक मकान बनाना, उसके लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितने पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके एक मकान बनता है। नूह का जहाज एक छोटा जहाज नहीं था, बहुत बड़ा जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसकी चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 300 कितनी थी? 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, 1.5 किलोमीटर। हाँ, बाइबल में लिखा है उसका साइज कितना है? 300 हाथ चौड़ाई, हाँ 300 हाथ चौड़ाई, 50 हाथ ऊंचाई हाँ और 30 हाथ की हो। हाँ, एक और बार पढ़िए उस पद को। नूह ने जो जहाज बनाया था वो इस तरह से, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई हम्म, 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। अच्छा, 30 हाथ की हो तो आपको समझ में आएगा। 30 हाथ मतलब, एक हाथ का मतलब यहाँ पर क्या है? 20 इंच, 20 इंच और 4 सूत, मतलब इतना समझ लो, 20 इंच है। 20 इंच के बराबर है एक हाथ। इस प्रकार 300 हाथ है, तो आप समझ लो 4 मंजिले मकान के बराबर उसकी ऊंचाई है। 4 मंजिले मकान के बराबर उसकी ऊंचाई है, मतलब वो 30 हाथ, मतलब इतनी ऊंचाई है। और उसके 10 गुना उसकी लंबाई है, 10 गुना उसकी लंबाई है। और लगभग जो है 50 हाथ उसकी चौड़ाई बताई बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई भी जो है बहुत है। तो इस प्रकार हम एक मकान के बारे में थोड़ा सा विचार कर ले। 4 मंजिले मकान, और 4 मंजिले मकान से भी ज्यादा होगा, लेकिन याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं 4 मंजिले मकान कितना ऊंचा होगा। और उसकी चौड़ाई भी उसके बराबर चौड़ाई है, उसकी लंबाई जो है 300 हाथ, मतलब 4 मंजिले मकान की ऊंचाई जितनी है उसके 10 गुना उसकी लंबाई भी है। तो इतना बड़ा एक जहाज है। और आज हमारे पास सब प्रकार की सुविधाएं हैं, है ना। आरा मशीन भी है काटने के लिए। उस जमाने में कोई मशीन नहीं था। तो कितने सालों में उन्होंने इसको बनाया होगा? 70 साल या 100 साल उसके लिए उसने लगाया। और साथ साथ उन्होंने प्रचार भी किया, और साथ साथ अपने परिवार को भी बनाया, परिवार को भी बनाया। उनके बच्चे समझते थे कि हमारे पिताजी जो बोलते हैं वो सच है, हमारे पिताजी जो प्रचार करते हैं वो बात बिल्कुल सच है। उनको कैसे समझ में आया? उनके पारिवारिक जीवन उसके समान था। पत्नी से उनकी, मतलब उन बच्चों की माँ से वो सच बोलते थे, बच्चों से वो सच बोलते थे। और उनका व्यवहार प्रेम पूर्व व्यवहार था। ये सब देखकर बच्चों को क्या समझ में आया? हमारे पिताजी जो कुछ बोलते हैं वो सत्य बात है। जो कुछ बोलते, भले इस संसार में कोई भी विश्वास नहीं करे तो भी हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी सत्य बोलने वाला है। हमारे पिताजी सत्य बोलने वाला है, कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी मम्मी से पिताजी कभी झूठ बोलते हुए हमने नहीं सुना, और हमसे भी कभी झूठ बोलते हुए हमने नहीं सुना।
हमारे पिताजी जो बोलते हैं बिल्कुल सच बात है। और इस सच्चाई को जहाज को देखकर उनको समझ में आया। जहाज को क्यों बनाया? इतना आसान काम नहीं है जहाज बनाना। और जहाज बनाने में समझ लो 100 साल लगे। 100 साल कड़ी मेहनत करने के बाद ही उन्होंने ऐसा एक जहाज तैयार किया, जबकि उस जमाने में कोई जहाज नहीं था। जहाज कैसे बनाना चाहिए उसके कोई नमूना भी उसके पास नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान से भर दिया। नूह ने और नूह के बच्चों ने मिलकर एक जहाज बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हमने इब्रानी की पत्री में उस प्रयोग को देखा था। भक्ति के कारण अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। तो कितनी एक शोभा देने वाली बात हम वहां पर पढ़ते हैं। अपने परिवार के बचाव के लिए उन्होंने एक जहाज बनाया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो भक्ति, उसके सब कार्य में भक्ति हम देखते हैं। भक्ति के साथ परिवार के परवरिश करते थे, भक्ति के साथ जहाज को बनाते थे, भक्ति के साथ प्रचार करते थे। ये सब हम नूह में देखते हैं। आज मुझे और आपको समझने के लिए, पालन करने के लिए काफी सच्चाइयां हम नूह के जीवन से सीख सकते हैं। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो हम क्या देखते हैं कि संसार को दोषी ठहराया। संसार को दोषी ठहराया मतलब किस प्रकार है? उनके कार्यों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या हम संसार को दोषी ठहराते हैं? क्या हमारे कार्यों के द्वारा इस संसार को दोषी ठहराते हैं, या हमारे प्रचार के द्वारा इस संसार का दोषी ठहराते हैं? ये बात हमको आज विचार करना जरूरी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। यीशु मसीह ने अपने उपदेश के द्वारा या प्रचार के द्वारा इस संसार को दोषी ठहराया। यीशु मसीह के जो जीवन था, उस जीवन के द्वारा यीशु मसीह ने संसार को दोषी ठहराया। तो हमको भी ये बात समझना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। यीशु मसीह के बारे में उस समय के लोगों ने कहा, हमने इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं सुना है। उस प्रभु यीशु मसीह के उपदेश से वे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार जो है अधिकार के साथ था, उनके शास्त्रियों के समान नहीं, वरन यीशु मसीह का प्रचार अधिकार के साथ था। आज हम जब प्रचार करते हैं, क्या लोग समझेंगे कि ये अधिकार के साथ वचन सुना रहे हैं? ये जरूरी है। नूह के बारे में उस संसार के लोगों ने समझ लिया। नूह जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। भले उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो भी उस बात को उन्होंने स्पष्ट करके सुनाया था। बारिश होगी, जल प्रलय होगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, यदि बचना है तो इस जहाज के अंदर प्रवेश करो। ये उनका प्रचार था। लेकिन वो प्रचार जो है लोगों ने अनसुनी की और किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन साथ साथ अभी भी आप देख लो, उनकी पत्नी ने विश्वास किया, उनके तीनों बच्चों ने विश्वास किया, तीनों बहुओं ने भी विश्वास किया, तब जाके वो लोग उसके अंदर प्रवेश हुए। उस समय के उनके परिवार जो है नष्ट नहीं हुए, परिवार नष्ट नहीं हुए। सोच लो, उनमें से एक बच्चे ने विश्वास नहीं किया होता तो नष्ट हो जाता, वो नष्ट हो जाता। लेकिन हम देखते हैं
कि एक भक्ति युक्त पारिवारिक जीवन जीने से क्या हो गया, एक बच्चा भी नष्ट नहीं हुआ, भले दुनिया के लोगों ने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये याद रखना, क्या आप अपने परिवार को कम से कम जीत रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को कम से कम जीत रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो उसी पद को आप इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। कैसा है? यदि वह कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त करते, अपने परिवार की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? आपको कम से कम अपने परिवार को जीतना होगा। आपका परिवार को जीतना होगा। यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना अपने पत्री में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इससे बड़ा आनंद की बात नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। आपकी पत्नी और क्या आपके बच्चे विश्वास करते हैं जो आप प्रचार करते हैं? तो आपने सारे जगत को प्राप्त करने से भी बड़ा काम कर दिया। आपका परिवार आपके बारे में क्या कहेंगे? आपकी पत्नी क्या कहेगी? आपके बच्चे क्या कहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपकी पत्नी और आपके बच्चे यदि आपकी सच्चाई के बारे में गवाही देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। भले सारी दुनिया आपके विरुद्ध में कुछ बोले, सारी दुनिया के लोग आपके विरुद्ध में कुछ बोले तो कोई बात नहीं, दुनिया शायद नहीं समझती होगी, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ में रहती है, आपके बच्चे साथ में रहते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, 24 घंटे देख रहे हैं, आपके व्यवहार को देख रहे हैं, आपकी बोली को सुन रहे हैं, आपके आचरण को देख रहे हैं, आपके प्रचार को सुन रहे हैं। उनको मालूम है कि आप कैसे हैं। आपकी पत्नी शायद क्या आपके बारे में एक अच्छी गवाही दे सकती है? तो आपने सारे जगत को प्राप्त करने से बड़ा काम कर दिया है। आपके बच्चे यदि आपके बारे में अच्छी गवाही देते हैं तो आपने सारे जगत को प्राप्त करने से भी बड़ा काम कर दिया है। तो ये सबसे पहली बात है। तो इससे सबसे पहली बात क्या है? आपका जीवन महत्वपूर्ण है, पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण है, फिर है प्रचार। पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, आप सारी दुनिया में जाकर प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई महत्व, उसका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर के सन्मुख उसका कोई मूल्य नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन आप नूह के परिवार को देखो, परमेश्वर नूह के बारे में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? हमने पढ़ के सुना था, नूह धर्मी पुरुष है। परमेश्वर कह रहे हैं नूह धर्मी पुरुष है, मुझे मालूम है नूह धर्मी पुरुष है। और परमेश्वर फिर क्या कह रहे हैं? वो खरा है, वो एक खरा पुरुष है। फिर क्या उसके बारे में क्या? वो मेरे साथ साथ चलता है, वो मेरे साथ साथ चलता है। इस प्रकार नूह के बारे में परमेश्वर गवाही देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में दुनिया ने क्या कहा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे हैं? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दुनिया ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? झूठी गवाही दी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, पिलातुस के सामने गलत गवाही दी। लेकिन उस समय भी परमेश्वर क्या गवाही देता है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा। यदि यीशु मसीह का जीवन नेक जीवन नहीं होता, यदि यीशु मसीह का जीवन पापमय जीवन होता, वो तीसरे दिन जीवित नहीं हो उठता। यीशु मसीह पाप रहित था जन्म से और जीवन में पाप रहित था। उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था। तो यीशु मसीह पाप रहित था, इसलिए वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। यदि यीशु मसीह पापी होता तो तीसरे दिन जीवित नहीं हो उठता। और
यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला फल नहीं होता, पहला फल नहीं होता। यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठने वालों में पहला फल कैसे बन गया? क्योंकि वो पाप रहित था। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में क्या कहेगा वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण। और आपके बारे में भी दुनिया कुछ भी कहे, आप उससे आप चिंतित मत हो। अरे मेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलेगा, ये महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर आपके बारे में अच्छी गवाही देगा, वो महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर आपके बारे में एक बुरी गवाही देता है, भले सारी दुनिया आपके बारे में अच्छे बोले तो भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करना अपना काम नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना मुख्य बात है। अब नूह से पूछो, नूह के बारे में लोग क्या बोलते थे, लेकिन एक दिन पता चला कि नूह कैसा व्यक्ति था। जल प्रलय हुआ लेकिन नूह नहीं मरा। जल प्रलय हुआ, नूह की पत्नी नहीं मरी। जल प्रलय हुआ, नूह के तीनों बच्चे नहीं मरे। जल प्रलय हुआ, तीन बहू नहीं मरी। तो हम क्या देखते हैं, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की महिमा है। तो परमेश्वर आपके बारे में क्या बताएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जल प्रलय के बाद भी नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। इसलिए आज हमको सीखने का मौका मिला, नूह के बारे में सीखने का मौका मिला। नूह ने कितना बड़ा काम कर दिया है, उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और विश्वासी से उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। सोच लीजिए एक मिनट, यदि नूह और उनका परिवार नहीं बचता तो आज दुनिया में लोग नहीं होते। नूह का परिवार नहीं बचता तो आज संसार में मनुष्य ही नहीं होता, इतिहास वहां खत्म हो जाता। मानव इतिहास उस समय खत्म हो जाता, क्योंकि नूह भी खत्म हो गया ना। हम सब नूह की संतान है, नूह के तीनों बच्चों के संतान है। आज जितने भी लोग हैं, 700 करोड़ से ऊपर लोग इस दुनिया में रहते हैं, वो सब नूह के 3 बेटों के संतान है। तो इसलिए आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात। नूह यदि नहीं बचता तो आज दुनिया ही नहीं होती, आज दुनिया ही नहीं होती। तो इसलिए एक व्यक्ति का मूल्य बहुत ज्यादा है जो भक्ति का जीवन व्यतीत करता है। भक्ति के जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है। इस बात को समझते हुए हम भी भय और भक्ति के साथ अपने शेष जीवन व्यतीत करते रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। इस प्रकार के अवसर आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। उससे बढ़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष देते रहें। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।